अपने बच्चों को ध्यान करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें। पहले तो हम ये जानें ध्यान क्या है। आत्म परिचय ध्यान है। ए डीप इंटीमेसी विद द सोल इज़ मेडिटेशन। मैं कौन हूँ, यह जानने की विधि ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी वास्तविकता को जानते हैं, अपना वास्तविक परिचय प्राप्त करते हैं। तो ध्यान वह विधि है जिससे हम स्वयं को जानते हैं। ध्यान का जो उद्देश्य है वो आत्मज्ञान है। ध्यान से आत्मा के विषय में हम जानते हैं, ध्यान से आत्मा का परिचय पाते हैं, जिसके लिए हज़रत इकबाल कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। ध्यान आत्मा को जानने की यात्रा है। कहते हैं कि मैं खोज रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, मैं यात्री भी हूँ और मंजिल भी मैं ही हूँ। क्योंकि यात्रा भी हमारे भीतर है और मंजिल भी हमारे भीतर है और यात्री के भीतर ही ये सब मौजूद है। तो ये जो विधि है, इकबाल जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो ध्यान की बात कह रहे हैं। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अंतर आकाश के प्रति जागना ध्यान है। हमारे भीतर घटाकाश है, हमारे भीतर एक शून्यता है, बुद्ध कहते हैं एम्प्टीनेस है। उस शून्यता के प्रति जागना ध्यान है। अब पूछा है आपने कि अपने बच्चों को ध्यान करने के लिए हम कैसे प्रोत्साहित करें। पहले तो हम अपने आप को समझाएं। जो चीज़ हम समझ जाते हैं वो बच्चों को भी समझा सकते हैं कि इससे ध्यान से क्या लाभ हमें है। जो लाभ हमें मिलेगा वह बच्चों को भी मिलेगा। अगर हम समझ जाते हैं कि ध्यान से क्या लाभ है तो हम बच्चों को भी समझा सकते हैं कि ध्यान करोगे तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। पहला, बोरियत एवं तनाव से मुक्ति मिलेगी। बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए बहुत खेल के प्रति उनका आग्रह है। कोई भी काम दो वो तुरंत कहते हैं। और अब तो ये जो इंटरनेट के ज़माने में तो अब जल्दी बोर होने लगे हैं। तो ये जो बोरियत है इसके लिए हम क्या करते हैं, नए नए तरीके अपना समय बिताने के खोजते रहते हैं। लोगों ने यहाँ तक कसिनो तक का खोज लिया, शोर शराबा जुआ, लेकिन अब कसिनो भी बंद होने लगे क्योंकि लोग कसिनो से अब बोर हो रहे हैं एकदम। तो जो भी है उससे बहुत जल्दी हमारा मन बोर हो जाता है। कोई भी पुरानी चीज़ है उसके साथ बोर हो जाता है। और इस बोरियत से मुक्त होने का उपाय क्या है, ध्यान है। निराकार से प्रेम। जैसे ही निराकार से प्रेम होने लगता है तो निराकार हमेशा ताज़ा है, निराकार हमेशा नूतन है। तो इस तरह से अगर हम ध्यान में हमारा रस हो जाता है, निराकार में रस हो जाता है, तो हम इस बोरियत से मुक्त हो जाते हैं। और फिर हम सब जानते हैं कि आजकल जीवन में कितना तनाव है, कितनी भाग दौड़ है, कितना कंपटीशन है। तो इस ध्यान से हम तनाव से भी छुटकारा हमको मिलता है। तो पहली बात ये है कि हमें समझना होगा और बच्चों तक ये बात जानी चाहिए कि ये जो बोरियत है और ये जो तनाव है, जो आधुनिक युग का विशेष प्रसाद है, तो इससे हम ध्यान के माध्यम से मुक्त हो सकते हैं। जो दूसरा लाभ है कि ध्यान से हमको विश्राम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। कितनी भी थकावट हो, अगर हम ध्यान में आंख बंद करके थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट भी अगर हम ध्यान करते हैं तो एक विश्राम मिल जाता है, जैसे सारी मानसिक थकान दूर हो जाती है। जो तीसरा लाभ है कि इससे हमें शांति मिलती है, बिल्कुल अकम्पता उपलब्ध हो जाती है। अशांति क्या है, जो कंपन चित्त का, जो लहरें चित्त में होती है वो अशांति है। और जो शांति क्या है कि एक प्रकार का अकम्पन, अब कोई कंपन मन में नहीं हो रहा है, उस स्थिति का नाम शांति है। तो ध्यान से शांति मिलती है। जो चौथा लाभ है कि ध्यान से प्रज्ञा जगती है, ध्यान से विवेक जगता है, क्योंकि ध्यान से
हम मन के पार चले जाते हैं, अस्मिता में चले जाते हैं, छठे तल पर चले जाते हैं, क्योंकि पांचवें तल पर मन है, छठे तल पर हमारी अस्मिता है, हमारी प्रज्ञा है, हमारा विवेक है। ध्यान से हम छठे तल पर पहुँचते हैं जहाँ से विवेक पैदा होता है। पांचवा लाभ है कि ध्यान से अहोभाव पैदा होता है, एक थैंकफुलनेस पैदा होता है। अक्सर हम मन के तल पर शिकायत में जीते हैं, क्योंकि शिकायत क्यों होती है? जो नहीं है उस पर हमारी नज़र जब होती है तो मन में शिकायत भाव पैदा होता है, लेकिन जो है जब उस पर हमारी नज़र जाती है तो अहोभाव पैदा होता है, एक थैंकफुलनेस पैदा होता है। जो हमारे जीवन में वरदान है वो दिखाई पड़ने लगता है, तो इससे अहोभाव पैदा होता है, अशिकायत भाव पैदा होता है। जो छठा लाभ है कि जब हम अपने निराकार से, अपनी आत्मा से ध्यान के माध्यम से परिचित होते जाते हैं तो ये भी पता चलता है कि ये तो शाश्वत तत्व है, हमारी मृत्यु नहीं होने वाली है, हमारी आत्मा तो अमर है बिल्कुल। तो इससे एक निर्भयता पैदा होती है, एक निडरता पैदा होती है, क्योंकि कोई भी भय है वो मृत्यु भय का लघु संस्करण है। तो जैसे ध्यान के माध्यम से हम अपने निराकार तत्व से परिचित होते हैं, उसकी शाश्वतता से परिचित होते हैं, आत्मा की अमरता से परिचित होते हैं, तो हमारे भीतर एक निर्भयता, एक निडरता पैदा होती है। सातवां लाभ है कि दुख एवं चिंता से मुक्ति होती है। हमारा मन एक चिंतित हो जाता है। क्यों चिंता क्यों होती है? हर व्यक्ति का कोई न कोई मिशन होता है, और जितना बड़ा मिशन होता है, जितना बड़ा उद्देश्य होता है, उतना ही ज़्यादा फियर ऑफ फेल्योर होता है, कि कहीं असफल होने का डर पैदा होता है। तो ये जो असफल होने का डर है, ये हमारे मन में चिंता पैदा कर देता है। और विगत में भी कई बार हम सफल हुए हैं, कई बार असफल हुए हैं, तो असफलता के कारण एक दुख हमारे भीतर रहता है, एक अफसोस रहता है। और इसी तरह से जो दुख का संबंध तो अतीत से है, चिंता का संबंध भविष्य से है, कि जो हम विगत में कई बार फेल हो चुके हैं, आगे भी हम कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाएं, और ये बात सबकॉन्शियस में चली जाती है, और धीरे धीरे ये चिंता हमें बहुत सताती है, ये चिंता हमें कमज़ोर करती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो वर्तमान से जुड़ते हैं, अतीत और भविष्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं, हम अभी और यहीं में जीना शुरू करते हैं, और इस तरह दुख और चिंता दोनों से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध वर्तमान से हो जाता है, वर्तमान में जीने की एक आदत हो जाती है। जो आठवां लाभ है वह खुशी है एवं आनंद है, क्योंकि ध्यान से हमें साक्षी होने की कला मिलती है। हम अपने निराकार के स्मरण में जीते हैं, अपने निराकार में प्रतिष्ठित होकर के जीते हैं, अपनी आत्मा में ग्राउंडेड होकर के जीते हैं। और जब आत्मा में ग्राउंडेड हो जाते हैं, मैं बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ, ऐसा भाव हमारे भीतर पैदा होता है, तो हमेशा मन में खुशी रहती है, हमेशा एक आनंद भाव हमारे भीतर विद्यमान रहता है। तो ध्यान जो है हमें साक्षी में ले जाता है, और फिर साक्षी हमें आनंद और खुशी में ले जाता है। फिर नौवां जो लाभ है वो है कि ध्यान से हमें स्वीकार भाव पैदा होता है हमारे भीतर। हम जो भी घटनाएं हैं, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसे आसानी से हम स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान में जा कर के हम मन के पार जा कर के एक तथाता की स्थिति प्राप्त करते हैं। चीज़ें जैसी हैं वैसे ठीक है, एक पॉजिटिविटी ध्यान से पैदा होती है, जिसमें हम चीज़ें जैसी हैं, घटनाएं जैसी हैं, हम उनको स्वीकार कर पाते हैं। तो ये जो स्वीकार भाव है, ये हर करीब ये चाबी है, ये हर ताले की चाबी है। कोई भी घटना घटे उसको स्वीकार कर लो, आप देखोगे कि आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हो, और कोई भी दुख नहीं होता है, कोई तनाव नहीं होता है। और 10वां जो लाभ है वो आत्म भाव पैदा होता है, कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं इंद्रियाँ नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं बिल्कुल आत्मा हूँ।
तो आत्म भाव पैदा होता है, और ध्यान के सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे ये आत्म भाव पैदा हो। और जब आत्म भाव पैदा होता है तो उससे आत्म बल पैदा होता है, उससे आत्मविश्वास पैदा होता है। जब हम अक्सर हम आत्मविश्वास की बात करते हैं कि भीतर एक स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों को, थोड़े से लोगों को ये बात मालूम है कि जब तक आत्म भाव नहीं है तब तक आत्मबल नहीं हो सकता, जब तक आत्म भाव नहीं है तब तक आत्मविश्वास नहीं पैदा हो सकता। क्योंकि जीवन जीने के लिए हम सब जानते हैं कि आत्मबल जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, और वह बिना आत्म भाव के पैदा नहीं हो सकता, और ये आत्म भाव ध्यान के बिना पैदा नहीं हो सकता। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों में आत्मविश्वास हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके भीतर आत्म भाव हो, आत्मा होने का भाव हो, और केवल ध्यान से ही पैदा होता है। अब प्रश्न है कि कैसे ध्यान करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, तो और ध्यान से जोड़े कैसे, प्रोत्साहित तो करें, उनको ध्यान से लाभ के बारे में बताएं, तो लेकिन असली बात है कि अब ध्यान से बच्चों को जोड़ने के लिए क्या प्रायोगिक उपाय क्या है। तो हम 5 बहुत सरल उपाय बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने बच्चों को इससे आप जोड़ सकते हैं। जो पहला उपाय है, जो कि केवल पिता माता के लिए नहीं है, एक समाज के लिए है, सरकार के लिए है, कि स्कूलों में नियमित रूप से ध्यान कराया जाए। ये सभी स्कूलों में आजकल सरकारें बहुत ज़ोर दे रही हैं इस बात की। अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है, अभी उसके पहले हम लोगों ने मई में 21 मई को अपना ध्यान दिवस मनाया है, पूरी दुनिया के लोगों ने ध्यान दिवस मनाया। तो ध्यान की ओर, योग की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन जब तक स्कूल के करिकुलम में ये बात नहीं जाएगी, जब तक स्कूल में ध्यान अनिवार्य रूप से नहीं कराया जाएगा, तब तक व्यापक रूप से हम ध्यान का आंदोलन नहीं चला सकते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि ओशो धारा द्वारा, ओशो सिद्धार्थ फाउंडेशन द्वारा ये जो चलाया जा रहा है त्रिविध पब्लिक स्कूल कर्मा बिहार में, वहाँ प्रतिदिन असेंबली में ध्यान होता है, प्रतिदिन होता है। तो उससे क्या है कि बच्चों में इतनी ज़्यादा उसके प्रति उत्सुकता है और इतने उत्साह से बच्चे उसमें भाग लेते हैं कि करीब करीब ध्यान उनकी आदत बन गई है एकदम से। किसी दिन अगर मौसम ख़राब हो, कुछ ऐसा हो जाए तो ध्यान नहीं होता है तो बच्चे उदास हो जाते हैं। और हमारा खुद का अनुभव है कि लगभग 16 वर्ष 1980 से लेकर के 1996 तक सुबह ध्यान, सक्रिय ध्यान, शाम कुंडलनी ध्यान, दिन भर करीब करीब आनापान सती योग, सांसों के प्रति जागना, और किसी किसी दिन छूट जाता था, सक्रिय ध्यान नहीं कर पाते, पूरे दिन में एक उदासी फैल जाती थी, कुछ रिक्तता महसूस होती थी कि अरे आज नहीं हो पाया। जैसे एक नशेड़ी है, वो नशा नहीं करता तो उसके जीवन में एक रिक्तता होती है। तो ध्यान एक पॉजिटिव नशा है, अगर हम नहीं करते हैं तो उस दिन पूरा पूरा खाली खाली सा लगता है। तो बच्चों को स्कूल में ही ध्यान की आदत डालनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि त्रिविध पब्लिक स्कूल में नियमित रूप से ध्यान होता है और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। जो दूसरा मुख्य उपाय है कि माता पिता स्वयं ध्यान करें। जब तक हम स्वयं ध्यान नहीं करते हैं या स्वयं कुछ अच्छी चीज़ नहीं करते हैं, हम बच्चों को प्रेरित नहीं कर सकते। ये सीधी सी बात हम सब लोग परिचित है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो दूसरे को उपदेश देते हैं, बड़े थोड़े से लोग हैं जो उसका पालन खुद करते हैं। तो माँ बाप जो स्वयं करते हैं, अगर जो ध्यान करते हैं, तो उनको बच्चे शुरू से ही देखते हैं। कुछ बच्चे नकल भी करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा लेते हैं। तो बच्चे शुरू से ही अनुप्राणित होते लगते, ज़रूर कुछ विलक्षण बात है कि हमारे पिताजी ये करते हैं, तो उससे वे प्रेरित होते हैं। मैं आपको उदाहरण दूँ, आज फादर्स डे भी है, तो अपने पिताजी के बारे में, पिताजी को मैं याद कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो नेत्रहाट स्कूल, बिहार का स्कूल उसमें खुला था, और पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें नेत्रहाट स्कूल जाना है, बहुत अच्छा स्कूल खुला है और बिहार भर में केवल 60 बच्चों का ही चुनाव होगा, हज़ारों बच्चे इम्तहान देते हैं, तो तुम्हें सुबह उठना है 4 बजे। हमने कहा ठीक है पिताजी, हम कोशिश करते हैं। तो उसमें बिजली तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन पिताजी मुझसे 15 मिनट पहले उठ जाते थे
और उठ करके वो लालटेन का शीशा साफ़ करते थे, उस लालटेन को जलाते थे, और फिर जब लालटेन पूरी तरह तैयार है पढ़ाई के लिए, फिर वो किताब भी रख देते थे, चटाई पर बैठते थे, फिर हमको उठाते थे कि उठो उठो 4 बज गया। अब मैं देखता था पिताजी तो उठ गए हैं, उठ करके बैठे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे उठने में दिक्कत नहीं होती थी। और इस तरह करीब करीब 1 वर्ष तक वो इसका यही रूटीन रहा, और अंक गणित खास करके वो हमसे बनवाते थे, और इतना ज़्यादा अंक गणित में मेरी निपुणता हो गई थी कि मुझे याद है कि 20 प्रश्न आए थे परीक्षा में, और 20 प्रश्न में 1 घंटे में निकल गया 20 प्रश्न का हल करके, और सभी प्रश्न मैंने सही हल किए थे। तो ये जो सुबह उठने की मेरी आदत जो बनी, वो मुख्य रूप से पिताजी का अनुदान है, क्योंकि पिताजी को मैंने देखा। अब मान लो पिताजी सोते रहते चादर तान करके, और मुझे कहते हैं बैठ करके पढ़ो, तो मैं नहीं समझता कि मैं इस तरह उठ करके इतना तत्पर हो करके बैठता। तो ठीक इसी तरह से माता पिता को स्वयं ही नियमित रूप से ध्यान करना है। जो माता पिता ऐसा करते हैं तो उनके बच्चे भी ध्यान करने की इस आदत को उनसे सीखेंगे। जो तीसरा उपाय है कि अपने बच्चों को सद्गुरु से जोड़ें, किसी संत से जोड़ें। नेचुरली माता पिता को पहले जुड़ना होगा, और इसके बाद बच्चों को भी जोड़ें, क्योंकि सभी संत ध्यान करते हैं, सभी संत योग करते हैं, सभी संत आध्यात्मिक साधना करते हैं। तो नेचुरली सद्गुरु के इर्द गिर्द भी एक ध्यान की संस्कृति पैदा होती है। तो जो बच्चे सद्गुरु से जुड़ते हैं, माता पिता को देखते हैं, सद्गुरु के पास जाते हैं, और सद्गुरु के बाद तो अच्छी बातें होगी, परमात्मा की बात होगी, आत्मा की बात होगी, एक पॉजिटिव बात होगी, पॉजिटिव वातावरण बनेगा, एक उमंग उत्साह और उत्सव का वातावरण बनेगा। तो जो बच्चे सद्गुरु से जुड़ जाते हैं तो उनको ध्यान करने की प्रेरणा मिलती रहती है, और आज नहीं तो कल वो ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जो चौथा उपाय है कि जैसे बालोत्सव प्रज्ञा है, तो इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बालोत्सव प्रज्ञा में अभी 16 जून को कंक्लूड हुआ, और इस तरह से 12 से 17 जून कार्यक्रम था, और कई बच्चे 50 से ज़्यादा बच्चे करीब आए थे। और बालोत्सव प्रज्ञा में इतना ज़्यादा वे खुश थे बच्चे कि जब फीडबैक हुआ तो उनमें से अधिकतर ने कहा जाने का तो मन ही नहीं करता। फिर मैंने उनसे पूछा कि कितने बच्चे अगले साल बालोत्सव प्रज्ञा में आना चाहेंगे। 100% बच्चों ने हाथ उठाया कि हमें तो अगले साल भी बालोत्सव प्रज्ञा में आना है। तो ऐसे कार्यक्रमों में, क्योंकि बालोत्सव प्रज्ञा कार्यक्रम में प्रज्ञा सत्र तो चलाए जाते हैं, ध्यान के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो जहाँ इस तरह ध्यान कार्यक्रम जहाँ भी हो, तो इस तरह वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाना है, अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल करना है जहाँ भी ध्यान, प्रज्ञा, उत्सव ऐसे कार्यक्रम जहाँ होते हैं, उसमें बच्चे अगर भाग लेते हैं तो ध्यान के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती है और ध्यान में उसकी रुचि बढ़ती है। और जो 5वां जो उपाय है कि जो भी आध्यात्मिक हमारे ग्रंथ है, जो सांस्कृतिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों से बच्चों को अधिक से अधिक परिचय कराया जाए, क्योंकि सनातन संस्कृति एक तरह से ध्यान की संस्कृति है, अध्यात्म की संस्कृति है। अपनी संस्कृति से जितना ज़्यादा वे परिचित होंगे उतना ज़्यादा वो अध्यात्म और ध्यान के प्रति उत्सुक होंगे। जैसे रामायण है, महाभारत है, और संतों के जीवन पर आधारित जो साहित्य है या फिल्में हैं या सीरियल है, वो बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जैसे गंगा उपनिषद, वो उपनिषद गंगा, मतलब कितनी सुंदर सामग्री है। उसी तरह से रामायण पर कई फिल्में बनी हैं, महाभारत पर कई फिल्में बनी हैं। तो निश्चित उनसे, और जो शास्त्र है हमारा, कई बहुत अच्छी किताबें हैं जो हमारे धर्म और संस्कृति को उजागर करती हैं। मैं अपनी बात बताऊं, नेतरहाट स्कूल की लाइब्रेरी जो थी वो बहुत समृद्ध थी। करीब 1 लाख किताबें उसमें मौजूद थी, और उसमें इतने बढ़िया सुंदर सुंदर ग्रंथ है कि उन दिनों की पुस्तकालय में महाभारत, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ महाभारत हिंदी में बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है, और मैं वो पूरा महाभारत पढ़ चुका था।
श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का भागवती कथा, वैसे तो बाद में 108 खंड तक आई, लेकिन नेत्रहाट स्कूल की लाइब्रेरी में 60 खंड था और मैं 60 खंड पढ़ गया था। और भागवती कथा को उन 60 खंड पढ़ करके मुझे शुरू से ही अध्यात्म में रुचि हुई, अपनी सनातन संस्कृति में रुचि हुई और वह रुचि बीज रूप में मौजूद रही और बाद में तुम देखते हो कि उसकी कितनी फ्लावरिंग हुई। तो बच्चों को ये जो सत साहित्य है इससे शुरू में परिचय कराना है, खासकर हमारी सनातन संस्कृति जो अध्यात्म का ही विराट रूप है, तो इससे परिचित कराया जाना चाहिए। इससे तुम देखोगे कि बच्चों को हम जोड़ सकते हैं आसानी से। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं।